जय मसीह की भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि परमेश्वर का प्रकाशन का मतलब क्या है। और इस अध्ययन से आप जानेंगे कि क्या सच में परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट किया है तो उसका माध्यम क्या है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। ग्रीक में प्रकाशन शब्द को एपोकालिप्सिस कहते हैं, जिसका अर्थ है अनवेलिंग डिस्क्लोजर, मतलब बेपर्दा करना और खोलना या प्रकट करना। यदि परमेश्वर अपने आप को प्रकट मनुष्य जाति पर ना करते तो मनुष्य जाति कभी भी उस परमेश्वर को नहीं जान पाते। परमेश्वर का प्रकाशन का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने विषय की सच्चाइयों को मनुष्य जाति पर प्रकट किया है कुछ माध्यमों से, और इन माध्यमों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल रेवलेशन, सामान्य प्रकाशन। दूसरा है स्पेशल रेवलेशन, विशेष प्रकाशन। आइए पहले सामान्य प्रकाशन को समझते हैं, और इन प्रकाशनों को समझने के द्वारा भाइयों आप बाइबल के सच्चाइयों को बहुत ही आसान से और बहुत ही सरलता से समझ पाएंगे, बड़े ही तर्क के साथ। तो पहला समझते हैं सामान्य प्रकाशन, और इस सामान्य प्रकाशन को तीन भागों में हम समझेंगे। पहला, इन नेचर, प्राकृतिक में परमेश्वर ने अपने अस्तित्व और महासामर्थ को इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकट किया है। भजन संहिता 19 का 1 से लेकर 6 में बताता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जब हम आकाश के आकार, रचना और इसके वैभव को देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि कैसे इतने सारे चीजें बहुत ही सुव्यवस्थित हैं। ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अनगिनत तारे जो इतने ढंग से रखा गया है, ये सारे चीजें हम मानव जाति को एक स्पष्ट रीति से संदेश देते हैं कि ये सब अपने आप नहीं परंतु किसी एक परमेश्वर ने सृष्टि करके सुव्यवस्थित किया है। जब हम पृथ्वी के वस्तु को ध्यान से ध्यान करेंगे तो सारे सृष्टि, मनुष्य जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ और सारे पक्षी, समुद्री जीव जंतु, ये सब हमें हैरान कर देती है कि इसकी संरचना कितना अद्भुत है, इसकी रचना कितनी अद्भुत है, इसकी सृष्टि कितनी अद्भुत है। ये सारे प्राकृतिक हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी एक परमेश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसने सृष्टि की है। और इस प्रकार परमेश्वर ने अपने महासामर्थ को प्रकट किया है। इसलिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 से लेकर 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। तो परमेश्वर ने खुद को अपने कामों के द्वारा प्रकट किया है। दूसरा, इन प्रोविडेंस यानी कि प्रावधान में मत्ती 5 का 45 में बताता है कि परमेश्वर सभी मनुष्य पर मेहरबान है। वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मुँह बरसाता है। प्रेरितों काम 14 अध्याय 15 से लेकर 17 पद बताता है कि परमेश्वर सभी मनुष्यों को भोजन प्रदान करता है और अपनी भलाई को प्रकट करता है। उसने सभी को जीने के लिए रोजी रोटी दिया है। दानियल 2 अध्याय का 21 पद बताता है कि परमेश्वर ही राजाओं को बिठाता है और हटाता है। मतलब परमेश्वर अपने प्रेम और सच्चाई से मनुष्य जाति का ख्याल रखता है और अवसर देता है कि वे परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को समझे और पश्चाताप करके जीवित परमेश्वर की ओर लौट आए। तो परमेश्वर अपने आप को अपने प्रावधान के द्वारा प्रकट किया। तीसरा, इन कॉन्शियंस यानी विवेक में परमेश्वर ने अपना प्रकाशन मनुष्य जाति के विवेक में दिया। इसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। रोमियो 2 अध्याय 14 से लेकर 15 पद बताता है कि परमेश्वर ने अपना नैतिक व्यवस्था मनुष्य के हृदय में प्रकट किया और प्रिंट किया, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या भला है, क्या बुरा है,
क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या न्याय, क्या अन्याय, ये सारे बातें हमारे विवेक हमें बताते हैं। जब कभी भी हम कुछ सही काम करते हैं तो हमारे आत्मा खुश हो जाता है, और जब कभी हम बुरा काम करते हैं तो हमारा आत्मा दुखी हो जाता है। पर लोग बुरा काम करते जाते हैं और अपना मन की ढिठाई के कारण वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कहीं ना कहीं डर और दुख जरूर होता है और लगता है। तो परमेश्वर ने अपने सच्चाई के विषयों को हमारे विवेक में प्रकट किया। परमेश्वर अपना होने का अस्तित्व को हमारे विवेक में प्रकट करता है। तो हमें अभी तक हम लोगों ने परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन को, आइए समझते हैं विशेष प्रकाशन का मतलब क्या है। विशेष प्रकाशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने स्वयं को विशेष तरीकाओं से प्रकट किया। कहीं किसी को स्वप्न के द्वारा, तो किसी को दर्शन के द्वारा, और कहीं किसी को डायरेक्टली बातों के द्वारा, और कुछ को थियोफनी के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया। जहां सभी व्यक्ति परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन को समझ पाते हैं, परंतु वहीं परमेश्वर के विशेष प्रकाशन को सभी व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। विशेष प्रकाशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पवित्र शास्त्र बाइबिल। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य जाति को जो सबसे बड़ा प्रकाशन दिया वो ये है पवित्र शास्त्र बाइबिल। पवित्र शास्त्र बाइबिल के माध्यम से परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से लेकर इस जगत के अंत से बढ़कर दूसरी नई दुनिया से लेकर अनंत काल के बातों का प्रगटीकरण किया है। पवित्र शास्त्र बाइबिल में परमेश्वर ने स्वयं को बड़े स्पष्ट रीति से प्रकट किया है। वो बताया है कि उसमें अच्छी तरह से कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को क्यों बनाया, और मनुष्य जाति इतना कैसे पापी हो गया, और इन पापियों का उपाय परमेश्वर ने क्या किया है। ये सारे बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वो बातें परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबिल में उजागर किया है। पवित्र शास्त्र बाइबिल के बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबिल को लिखने में लगभग 1500 वर्ष से भी ज़्यादा लगा है। करीब 40 से ज़्यादा लेखकों ने पवित्र शास्त्र बाइबिल को लिखा। ये अलग अलग समय कालों में लिखा गया, अलग अलग प्रांतों में लिखा गया, प्रांतों के मतलब अलग अलग जगहों पर लिखा गया। और बाइबल के लेखक सब कोई चरवाहा थे, तो कोई मछुआरा थे, तो कोई शास्त्री था, तो कोई भविष्यवक्ता था। बाइबल में 66 किताब है और एक भी किताब एक दूसरे से विरोधाभास नहीं है, परंतु सभी किताब एक दूसरे का कोरिलेशन है। इतने समयों का गैप होने के बावजूद भी, अलग अलग समय पर लिखे जाने के बावजूद भी एक भी किताब एक दूसरे का विरोधाभास नहीं है। पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र बाइबिल सही और एकमात्र सच्चा पवित्र शास्त्र है। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3:16 और दूसरा पत्रस 1:21 पढ़िएगा। परमेश्वर का प्रेरणा का मतलब क्या है, इसका परिभाषा चार्ल्स सी रायरी के द्वारा जो दिया है उसके द्वारा से हम लोग समझते हैं। प्रेरणा मानव लेखकों के प्रति परमेश्वर का पर्यवेक्षण है, ताकि अपने स्वयं को व्यक्तिगत व्यक्तित्वों का उपयोग करते हुए उन्होंने मूल ऑटोग्राफ के शब्दों में मनुष्य के लिए उनके प्रकाशन को बिना किसी त्रुटि के लिखा और दर्ज किया। इसका मतलब सरलता में समझते हैं। परमेश्वर ने बाइबल के लेखकों को पूरा अपने कंट्रोल में संचालन किया, उसे पूरा आज़ादी दिया लिखने के लिए, लेकिन सारा के सारा बाइबल के लेखक परमेश्वर के कंट्रोल में थे, उसके संचालन में थे, ताकि किसी भी तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल में त्रुटि ना हो, गलती ना हो। परमेश्वर ने हर एक बाइबल के मानव लेखकों को अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटीज को उपयोग करने का पूरा अनुमति दिया, परंतु सब के सब परमेश्वर के अधीन उनके निरीक्षक में थे। यदि आप बाइबल के कुछ आयतों को, वर्सेस को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर है। तो परमेश्वर ने स्वयं को पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकट किया, जो एकमात्र जीवित और सच्चा और पवित्र परमेश्वर है। और दूसरा रीति से
जो परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया, और वो विशेष प्रकाशन है एक और, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को, जो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, देह धारण करके इस जगत में आकर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। प्रभु यीशु मसीह आदि अनंत काल का परमेश्वर है। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह इम्यूटेबल, मतलब कि कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वह सृष्टि करता है, वह संभालने वाला परमेश्वर है, और वह पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति को पापों से छुड़ाने और बचाने के लिए वो अपना प्राण क्रूस पर बलिदान कर दिया। जो दंड, जो भयानक सजा मनुष्य जाति को मिलता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वे सारे दंड और सजा अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया, हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम के खातिर किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अपने इस पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक जीवित आशा दी। वह जीवित आशा यह है कि हम सब विश्वासी एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। सिर्फ हमें यही करना है कि हम एक सच्चे मन से अपने सारे पापों को लेकर पश्चाताप करें और पूरे मन से प्रभु पर विश्वास करें और अपना जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण करें। प्यारों, हम लोगों ने अभी सीख रहे थे कि परमेश्वर का प्रकाशन का मतलब क्या है, और हमने जनरल रेवलेशन और स्पेशल रेवलेशन के थ्रू बहुत सारे बातों को सीखे। प्रभु मदद करे कि आने वाले दिन में हम बाइबल के अध्ययन में और इसी तरह से हिंदी भाषा में सरलता से सीखते जाएं। आप लोग जरूर देखिए और अपने दोस्तों लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।